सबका स्वागत है आपके चैनल चौक इंडस्ट्रियल एकेडमी पे। और आज हम आपके सामने लेकर आए हैं यूजीसी नेट जेआरएफ पेपर फर्स्ट जो दिसंबर 2015 में हुआ था। तो आज हम उसको करेंगे। तो मुझे उम्मीद है कि आपको पहले जो हमने जेआरएफ के पेपर आपको सॉल्व किए हैं वो आपको पसंद आए होंगे और आपने उससे बहुत अच्छी प्रिपरेशन के लिए बेनिफिट किया होगा। तो मुझे उम्मीद है कि आप ये वीडियो को पूरा देखेंगे और आप इसमें जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है उसे नोट डाउन करेंगे। तो जैसे मैं अपनी हर वीडियो में कहता हूँ और इस वीडियो में भी आपसे कह रहा हूँ कि वीडियो शुरू करने से पहले आप अपने पास पेन पेंसिल और नोटबुक लेके बैठ जाएं, क्योंकि इसमें जो क्वेश्चन होते हैं वो बहुत ही इम्पोर्टेंट होते हैं जो आपके आने वाले एग्ज़ाम में भी आ सकते हैं या फिर उससे रिलेटेड भी आ सकते हैं और आपकी जो तैयारी है उसमें आपको बेनिफिट देंगे। तो चलिए बगैर किसी देरी के शुरू करते हैं आज का मॉक टेस्ट या जो ओल्ड ईयर का पेपर है उसको। तो ये रहा आपकी स्क्रीन पर पहला सवाल। ग्रेटर द हैंडीकैप ऑफ द स्टूडेंट कमिंग टू द एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन ग्रेटर द डिमांड ऑन द। तो इसका सही आंसर है वह ऑप्शन 3 यानी कि ऑप्शन सी इसका सही आंसर है। आइए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 2। व्हाट आर द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ कंटिन्यूअस एंड कॉम्प्रिहेंसिव इवैल्यूएशन। तो इसका जो सही आंसर है वो है ऑप्शन डी यानी कि बी सी एंड डी ऑप्शन इसके सही आंसर है। इट रिप्लेस मार्क्स विद ग्रेड्स, इट evaluates every aspect of the student, it helps in the reducing examination phobia। तो इसका सही आंसर ऑप्शन डी है। क्वेश्चन नंबर 3। which of the following attributes which of the following attributes donate great strength of a teacher। तो जो इसका सही आंसर है वो है ऑप्शन बी इसका सही आंसर है। इट मीन्स बी सी एंड डी ऑप्शन इसके सही ऑप्शन है। क्वेश्चन नंबर 4। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट इन द कंटेस्ट ऑफ मल्टीपल चॉइस टाइप क्वेश्चंस। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन ए। दे आर मोर ऑब्जेक्टिव देन ट्रू फॉल्स टाइप क्वेश्चंस। मैं इसका ऑप्शन नहीं बता रहा हूँ क्योंकि अगर मैं ऑप्शन बताऊँगा तो वीडियो बहुत लंबी हो जाएगी, क्योंकि आपको मालूम होगा कि अभी जो जेआरएफ में आते हैं वो 50 क्वेश्चन आते हैं यानी कि 50 क्वेश्चन आते हैं, लेकिन जो पहले वाले जो ओल्ड पेपर क्वेश्चन थे उसमें 60 क्वेश्चन आते हैं। तो अब देख लीजिए कि एक क्वेश्चन के 4 ऑप्शन होते हैं और चारों ऑप्शन कितने बड़े बड़े होते हैं। अगर जो मैं इनको पढ़ने लगा तो वीडियो बहुत लंबी हो जाएगी, इसलिए सिर्फ मैं क्वेश्चन पढ़ के सीधा उसका डायरेक्ट आंसर बता रहा हूँ। ठीक है, तो चलिए आइए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 5। एज चेयरमैन ऑफ एन इंडिपेंडेंस कमीशन ऑन एजुकेशन जॉक्स डॉलर्स रिपोर्ट टू यूनेस्को वाज टाइटल। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन सी इसका सही आंसर है। क्वेश्चन नंबर 6। विच आर रिक्वायर्ड फॉर गुड टीचिंग। तो इसका जो सही आंसर है वह है ऑप्शन ए बी सी एंड डी यानी कि इसके चारों ऑप्शन क्या हैं, सही हैं। आइए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 7। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स इज नॉट ट्रू इन द कंटेस्ट ऑफ पार्टिसिपेटरी रिसर्च। तो इसका सही आंसर है वह है ऑप्शन डी। इट्स सोल पर्पज इज प्रोडक्शन ऑफ नॉलेज। Question number 8. Which of the following statements is true in the context of the testing of a hypothesis। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन बी। It is only the null hypothesis that can be tested। Question number 9. Which of the following are the basis rule of APA style of refreshing format। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन बी सी एंड डी ऑप्शन इसके सही आंसर है। ऑप्शन इसका ए
ऑप्शन गलत है। क्वेश्चन नंबर 10, विच ऑफ द फॉलोइंग आर द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ अ सेमिनार। तो जो इसका सही आंसर है वो है ऑप्शन डी, ए, बी एंड डी। क्वेश्चन नंबर 11, अ researcher is interested in studying the prospectus of a particular political party in an urban area. What tool should he prefer for the study? तो जो इसका सही आंसर है वह है ऑप्शन सी, इसका सही आंसर है। क्वेश्चन नंबर 12, एथिकल नॉर्म्स इन रिसर्च डू नॉट इन्वॉल्व गाइडलाइंस फॉर। तो जो इसका सही आंसर है वह है ऑप्शन ए, थीसिस फॉर्मेट। तो ये एक पैराग्राफ है जिसमें कुछ क्वेश्चन होते हैं, 5 क्वेश्चन आते हैं एक पैराग्राफ में, कॉम्प्रिहेंसिव जो होता है जेआरएफ में। तो उसमें से कुछ क्वेश्चन हमें छांटने पड़ते हैं कि इसमें से जो 5 क्वेश्चन है उसके आंसर इसमें है। आप इसको या तो स्टॉप कर लीजिए या पॉज कर लीजिए या स्क्रीनशॉट लेके आप इसको पढ़ लीजिए, फिर इसमें से जो क्वेश्चन आएंगे वो आप उसमें से पुटअप होंगे, उसके आप इसमें से आंसर दे दीजिए, ठीक है। तो मैं सीधा क्वेश्चन पढ़ देता हूँ। तो इसके जो क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 13, when confronted with signing a big card, the author felt like a rabbit in the headlight. What does this phrase mean? What does this phrase mean? तो जिसका सही आंसर है वह है ऑप्शन ए, a statement of confusion, इसका सही आंसर है। क्वेश्चन नंबर 14, according to the author, which one is not the most creative outlet of pursuit? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन डी, रीडिंग, इसका सही आंसर है। क्वेश्चन नंबर 15, द एंटायर एक्सटेंसी ऑफ द ऑथर रिवॉल्व्स राउंड। तो इसका जो सही आंसर है वह है ऑप्शन बी, ए एंड बी इसके सही आंसर है। कंप्यूटर और मोबाइल फ़ोन इसके सही आंसर है। क्वेश्चन नंबर 16, हाउ मैनी टीन्स एज पर द पिक सर्वे डू नॉट ओवन अ पेन। तो इसका सही आंसर है वो है ऑप्शन डी, 100। क्वेश्चन नंबर 17, व्हाट इज़ द मेन कंसर्न ऑफ द ऑथर। तो जो इसका सही आंसर है वो है ऑप्शन डी, दैट द टीन्स हैव फॉरगॉटन द आर्ट ऑफ हैंड राइटिंग। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन डी। आइए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 18, द मेन ऑब्जेक्टिव्स ऑफ स्टूडेंट एवोल्यूशन ऑफ टीचर्स आर। तो जिसका सही आंसर है वो है ऑप्शन बी, सी एंड डी ऑप्शन इसके सही हैं। क्वेश्चन नंबर 19, यूजिंग द सेंट्रल पॉइंट ऑफ द क्लासरूम कम्युनिकेशन एज द बिगिनिंग ऑफ अ डायनेमिक पैटर्न ऑफ आइडियाज इन इज रेफर टू अस। तो जिसका सही आंसर है वो है ऑप्शन डी, माइंड मैपिंग, इसका सही आंसर है। क्वेश्चन नंबर 20, एस्पेक्ट्स ऑफ द वॉइस अदर देन द स्पीच आर नोन एज। तो जिसका सही आंसर है वो ऑप्शन सी, पारा लैंग्वेज। क्वेश्चन नंबर 21, एवरी टाइप ऑफ कम्युनिकेशन इज अफेक्टेड बाय इट्स। तो जिसका सही आंसर है वो है ऑप्शन डी, कॉन्टेक्स्ट, इसका सही आंसर है। क्वेश्चन नंबर 21, एटीट्यूड्स, एक्शन एंड अपीयरेंस इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ क्लासरूम कम्युनिकेशन आर कंसिडर्ड एज। तो जिसका सही आंसर है वो है ऑप्शन बी, नॉन वर्बल। क्वेश्चन नंबर 23, मोस्ट ऑफन द टीचर स्टूडेंट कम्युनिकेशन इज। तो इसका सही आंसर है वो है ऑप्शन सी, इसका सही आंसर है। क्वेश्चन नंबर 24, इन अ क्लासरूम आ कम्युनिकेटर्स ट्रस्ट लेवल इज डिटरमाइंड बाय। तो इसका सही आंसर है वो है ऑप्शन डी, आई कॉन्टैक्ट, इसका सही आंसर है। क्वेश्चन नंबर 25, ये रीजनिंग का सवाल है। इसमें से आपको बताना है कि इसमें अगला जो टर्म है वो कौन सी है। तो इसको सोल्व करने में ज़्यादा टाइम लगेगा, आप परेशान ना हो, अभी हम इसका आंसर बता देते हैं। लेकिन जब बाद में कभी रीजनिंग क्लास होगी अभी कुछ दिनों बाद, तो फिर हम आपको पूरे जितने भी ओल्ड पेपर है उन सब की रीजनिंग करवाएंगे स्टेप बाय स्टेप। अभी आप इसका सिर्फ आंसर देख लीजिए। तो इसका आंसर है ए, यानी कि 50 इसका राइट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 26, अ ग्रुप ऑफ
210 students appeared in some tests. The mean of one third of students is found to be 60. The mean of the remaining student is found to be 78. The mean of the whole group will be, तो जिसका सही आंसर है वो है ऑप्शन डी, 72 इसका सही आंसर है। अनिल आफ्टर ट्रैवलिंग 6 किलोमीटर टूवर्ड्स east from his house realized that he was travel in a wrong direction. Lai turned and traveled 12 kilometer towards west, turned right and traveled 8 kilometer to reach his office. The straight distance of the office from his house is, तो जिसका सही आंसर है वो है ऑप्शन डी, 10 किलोमीटर। आप परेशान ना हो कि क्योंकि JRF में पाँच क्वेश्चन रीजनिंग से ही पूछे जाते हैं, आपको बस यहाँ पे सिर्फ सॉल्यूशन मिल रहा है, जो मतलब आंसर मिल रहा है, इसका सॉल्यूशन आपको दिया जाएगा बाद में, आप घबराए ना बिल्कुल भी, ठीक है। आइए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 28, ये भी एक रीजनिंग का क्वेश्चन है। द नेक्स्ट टर्म इज इन द सीरीज, तो जो सही आंसर है वो है ऑप्शन डी, J58 क्यू इसका सही आंसर है। क्वेश्चन नंबर 29, अ पार्टी वाज हेल्ड इन विच अ ग्रैंड मदर, फादर, मदर, 4 sons, their wives, and 1 son and 2 daughters. To each of the sons were present. The number of females present in the party is, तो जिसका सही आंसर है ऑप्शन डी, सॉरी ऑप्शन बी, 14 इसका सही आंसर है। आइए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 30, P and Q are brothers, R and S are sister. The son of P is brother of S. Q is related to RS. तो इसका सही आंसर है वो है ऑप्शन सी, इसका सही आंसर है, यानी कि अंकल इसका सही आंसर है। क्वेश्चन नंबर 31, कंसिडर द आर्गुमेंट गिवन बिलो। Pre-employment testing of teachers is quite fair because daughters, architects and engineers who are now employed had to face such a testing. What type of argument it is? तो जो इसका सही आंसर है वो है ऑप्शन बी, एनालॉजिकल इसका सही आंसर है। क्वेश्चन नंबर 32, अमंग द फॉलोइंग प्रोपोजिशन टू आर्क related in such a way that they can both be true although they cannot both be false. Which are those propositions? Select the correct code proposition. तो जो इसका सही आंसर है वो है ऑप्शन डी, यानी कि ए एंड डी इसके सही आंसर है। some presides are cunning and some preside are not cunning, तो इसका सही आंसर है ऑप्शन डी। क्वेश्चन नंबर 33, अ क्लस्टर ऑफ प्रोपोजिशंस विद अ स्ट्रक्चर दैट एग्जिबिट्स सम इन्फ्रेंस इज कॉल्ड, तो इसका सही आंसर है वह है ऑप्शन बी, एन आर्गुमेंट। क्वेश्चन नंबर 34, कंसिडर द फॉलोइंग असर्शन ए एंड रीजन आर द सिलेक्ट द कोड करेक्ट कोड गिवन बिलो, तो इसका जो ये एक असर्शन और एक रीज़न दिया गया है उसमें से आपको सही ऑप्शन इसमें से चूज़ करना है। तो असर्शन है नो मैन इज़ अ परफेक्ट और रीज़न है सम मैन आर नॉट परफेक्ट, तो जो इसका सही आंसर है वो है ऑप्शन ए, इसका सही आंसर है। बोथ ए एंड आर ट्रू बट आर डज नॉट प्रोवाइड सफिशिएंट रीज़न फॉर ए, ठीक है। तो आइए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 35, आर डेफिनेशन दैट हैज़ अ मीनिंग दैट इज डेलिबरेट असाइंड टू सम सिंबल इज कॉल्ड, तो इसका सही आंसर है ऑप्शन सी, स्टिपुलेटिव इसका सही आंसर है। क्वेश्चन नंबर 36, इफ द प्रोपोशन नो मैन आर हनिस्ट
ऑनेस्ट, नो मैन आर ऑनेस्ट इज टेकन टू बी फॉल्स, विच ऑफ द फॉलोइंग प्रीपोजिशन या प्रोपोजिशन कैन बी क्लेम्ड सर्टेनली टू बी ट्रू प्रोपोजिशन। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन बी, सम मैन आर ऑनेस्ट। तो अगला जो क्वेश्चन है वो एक टेबल है, चार्ट पेपर है। ये जो DI का पोर्शन आता है मैथ का, उसमें से एक चार्ट पेपर आता है। जैसे इंग्लिश में कॉम्प्रिहेंसिव आता है, इसी तरह JRF के पेपर में DI के 5 क्वेश्चन आते हैं, ऐसे ही एक पैराग्राफ के या डायग्राम के। तो आप इसे स्क्रीनशॉट ले सकते हैं या फिर इसको स्टॉप करके पढ़ सकते हैं आराम से, ध्यान से, क्योंकि अगले जो 5 क्वेश्चन होंगे वो इसी पे बेस होंगे। ठीक है, तो आइए अगले क्वेश्चन की, इसके जो पैराग्राफ के क्वेश्चन होते हैं उसकी तरफ आगे बढ़ते हैं। तो उसका जो क्वेश्चन है सबसे पहला 37 है, विच डिकेड रजिस्टर्ड द मैक्सिमम ग्रोथ रेट परसेंटेज ऑफ पॉपुलेशन। तो जिसका सही आंसर है वो है ऑप्शन ए, 1961 से 71, 1961 टू 71। क्वेश्चन नंबर 38, एवरेज डिकाडल ग्रोथ रेट ऑफ पॉपुलेशन इज, परसेंटेज में बतानी है। तो जो इसका सही आंसर है वह है ऑप्शन बी, इसका सही आंसर है। आइए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 39, बेस्ड ऑन द एवरेज डिकाडल ग्रोथ रेट व्हाट विल बी द पॉपुलेशन इन द ईयर 2021। तो जो इसका सही आंसर है वो है ऑप्शन बी, 38.49 मिलियन, इसका सही आंसर है। क्वेश्चन नंबर 40, इन द ईयर 1951 व्हाट वाज द पावर अवेलेबिलिटी पर पर्सन। तो इसका जो सही आंसर है वो है ऑप्शन डी। क्वेश्चन नंबर 41, इन विच डिकेड द एवरेज पावर अवेलेबिलिटी पर पर्सन वाज मैक्सिमम। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन सी, 200 टू 211, 201 टू 211 इसका सही आंसर है। क्वेश्चन नंबर 42, बाय व्हाट परसेंटेज द पावर प्रोडक्शन इंक्रीज्ड फ्रॉम 91 टू 201। तो जिसका सही आंसर है वो है ऑप्शन डी, 900%। क्वेश्चन नंबर 43, NMEICT स्टैंड फॉर, यानी कि इसकी फुल फॉर्म बतानी है कि इसकी क्या है। तो जो इसका सही आंसर है वह है ऑप्शन ए, नेशनल मिशन ऑफ एजुकेशन थ्रू ICT, इसका सही आंसर है। क्वेश्चन नंबर 44, विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन इंस्टेंट मैसेजिंग एप्लीकेशन। तो जो इसका सही आंसर है वो है ऑप्शन डी, A, B एंड C इसके सही आंसर है, सही ऑप्शन है। आइए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 45, इन अ कंप्यूटर अ बाइट जनरली कंसिस्ट ऑफ। तो जिसका सही आंसर है वो ऑप्शन बी, 8 बिट्स इसका सही आंसर है। क्वेश्चन नंबर 46, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन इनपुट डिवाइस। तो जो इसका सही आंसर वो है ऑप्शन डी, मॉनिटर इनपुट डिवाइस नहीं है। मुझे उम्मीद है कि आपको ये वीडियो पसंद आ रहा होगा। अगर फिर भी आपके मन में कोई सवाल है तो आप हमें कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं, या फिर हमारे फेसबुक या टेलीग्राम पेज पे भी आप जाके क्वेश्चन पूछ सकते हैं। और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, क्योंकि ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों के पास ये पेपर पहुंच जाए और उनकी जो प्रिपरेशन है वो अपनी प्रिपरेशन को खुद से ही एनालाइज कर पाए। ठीक है, और हमें अंत में यही बताया कि आपने कितने क्वेश्चन सही हुए हैं। चाहे आप वीडियो अभी देख रहे हो, चाहे आप ये वीडियो कभी भी देख रहे हो, आप हमें ज़रूर बताएं। क्वेश्चन नंबर 47, विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ एन ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर। तो जो इसका सही आंसर है वह है ऑप्शन सी, इसका सही आंसर है मोजिल्ला फायरफॉक्स। क्वेश्चन नंबर 48, विच ऑफ द फॉलोइंग एनेबल्स एस टू सेंड द सेम लेटर टू डिफरेंट पर्सन इन MS वर्ड। तो जो इसका सही आंसर है वह है ऑप्शन डी, मेल,
मर्ज इसका सही आंसर है। क्वेश्चन नंबर 49, इनसाइड रूरल होम्स द सोर्स या सोर्सेज ऑफ नाइट्रोजन ऑक्साइड पॉपुलेशन में बी। तो जो इसका सही आंसर है वो है ऑप्शन डी, ए, बी एंड सी इसके सही ऑप्शन है। क्वेश्चन नंबर 50, विच ऑफ द फॉलोइंग पोपुलेंट्स कैन कोज कैंसर इन ह्यूमंस। तो जो इसका सही आंसर है वो है ऑप्शन ए इसका सही आंसर है। पेस्टिसाइड इसका सही आंसर है। क्वेश्चन नंबर 51, ये भी एक असर्शन और रीज़न है, आपको बताना है इसमें से कौन सा सही है, इसका जो कोड है वो कौन सा सही है। तो पहले असर्शन पढ़ लेते हैं। तो असर्शन है, पीपल पॉपुलेशन कंट्रोल मेजर्स डू नॉट नेसेसरीली हेल्प इन चेकिंग इन्वायरमेंटल डिग्रेडेशन। और रीज़न है, द रिलेशनशिप बिटवीन पॉपुलेशन ग्रोथ एंड इन्वायरमेंटल डिग्रेडेशन इज रेदर कॉम्प्लेक्स। तो जो इसका सही आंसर है वो है ऑप्शन ए इसका सही आंसर है। बोथ ए एंड आर ट्रू बट एंड आर इज नॉट करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ ए। क्वेश्चन नंबर 52, विच ऑफ द फॉलोइंग फिनोमिना इज नॉट अ नेचुरल हैजर्ड। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन डी, केमिकल कॉन्टिमिनेशन इसका सही आंसर है। क्वेश्चन नंबर 53, एज पार्ट ऑफ नेशनल क्लाइमेट चेंज पॉलिसी इंडियन गवर्नमेंट इज प्लानिंग टू रेज द इंस्टॉल्ड कैपेसिटी ऑफ रिन्यूएबल एनर्जी बाय द ईयर 2032। तो जो इसका सही आंसर है वो है ऑप्शन डी, इसका सही आंसर है। 350 इसका सही आंसर है। क्वेश्चन नंबर 54, एट present in terms of per capita energy consumption and identify the correct sequence। तो जिसका सही आंसर है वो है ऑप्शन सी, रशिया, चाइना, ब्राज़ील एंड इंडिया इसका सही आंसर है। क्वेश्चन नंबर 55, विच ऑफ द फॉलोइंग आर द ऑब्जेक्टिव्स ऑफ राष्ट्रीय उच्चतर शिक्षा अभियान। रूसा जो है राष्ट्रीय, इसकी फुल फॉर्म भी देख लीजिए आप, रूसा की राष्ट्रीय उच्चतर शिक्षा अभियान। तो इसमें बताना है कि कौन कौन से ऑप्शन इसके सही हैं। तो जिसका सही ऑप्शन है वो है ऑप्शन बी, यानी कि ए, बी एंड सी इसके ऑप्शन सही है, डी ऑप्शन नहीं है। क्वेश्चन नंबर 56, द ग्राउंड्स ऑन विच discrimination in admission to educational institution is constitutionally prohibited are। तो जिसका सही आंसर है वो है ऑप्शन बी, ए, बी एंड सी इसके सही आंसर है। क्वेश्चन नंबर 57, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स आर करेक्ट अबाउट लोकसभा। तो बताना है कि लोकसभा के बारे में कौन कौन से ऑप्शन इसके सही हैं। तो जो इसका सही आंसर है वो है ऑप्शन ए इसका सही आंसर है। ए एंड सी इसके सही आंसर है, बाकी दोनों गलत हैं। क्वेश्चन नंबर 58, विच ऑर्डर एज एन आइटम इन द कॉन्स्टिट्यूशन फिगर इन। तो जो इसका सही आंसर है वो है ऑप्शन बी, द स्टेट लिस्ट इसका सही आंसर है। क्वेश्चन नंबर 59, द टर्म्स ऑफ ऑफिस ऑफ द एडवोकेट जनरल ऑफ अ स्टेट इज। तो जिसका सही आंसर है वो है ऑप्शन डी, नॉट फिक्स्ड। क्वेश्चन नंबर 60 और आज का आखिरी सवाल, आज का आखिरी क्वेश्चन, विच अमंग द फॉलोइंग स्टेट्स हैज़ द हाईएस्ट नंबर ऑफ सीट इन द लोकसभा। तो जिसका सही आंसर है वो है ऑप्शन ए, महाराष्ट्र इसका सही आंसर है। तो मुझे उम्मीद है कि आपको एक पेपर अच्छा लगा होगा। आपकी जो तैयारी है उससे आपको खुद से एनालाइज हुआ होगा कि आप आने वाले JRF एग्ज़ाम के लिए कितने तैयार हैं। तो मिलते हैं फिर अगले वीडियो में एक नए साल के नए पेपर के साथ। तब तक आप अपना ख्याल रखें। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।